गुड मॉर्निंग। देखिए इधर, सबसे पहले तो आप लोगों को चैप्टर नंबर जो 8 था हमारा, वो आया नहीं आया समझ में। आप लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज इसकी की है नहीं की है। हमने उसके थर्ड सेकंड या थर्ड क्वेश्चन तक किया था और आपसे कहा था आप पूरा कर लेना, उसको कंप्लीट कर लेना। एक ही फार्मूला है उसमें। देखिए इधर, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + R/100 पावर टी। रेट है, परसेंटेज में है इसलिए नीचे 100 आया, और टाइम पावर में है इसलिए फ्रैक्शन में कभी भी यूज में नहीं लेना है। ये ध्यान रखना आप लोग। टाइम को कभी भी फ्रैक्शन में, जैसे 1/2 1/3, ये यूज में नहीं लेना है। ठीक है, उसको आप चेंज करें, हर बार चेंज करें। ठीक है, और अगर हमको यहाँ से सी आई निकालना है तो फार्मूला यही रहेगा। अमाउंट निकालेंगे पहले, फिर उसमें से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब आपने यहाँ तक तो आप लोगों को फार्मूला लर्न हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। प्रिंसिपल इसमें हमारे को दे रखा है 10,000, रेट हमको दे रखी है 12% पर एनम, और टाइम हमको दे रखा है 1.5 ईयर। ठीक है, अब इसमें कंडीशन कैसे अप्लाई करेगी देखते हैं हम। ठीक है, देखते हैं इधर। तो सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे कंडीशन, ये यहाँ पे रेट है और यहाँ पे टाइम है। ये आप लोगों को अच्छे से समझना है, यही है मेन चीज इसमें, और कुछ नहीं। अगर आपके पास टाइम और रेट को अगर आपको कंपेयर करना आ गया तो फिर इसमें कुछ है नहीं ऐसा। तो सबसे पहले एनुअली, ठीक है, एनुअली, ठीक है, फिर आएगा हाफ ईयरली, फिर आएगा क्वार्टरली, और फिर आएगा मंथली। ठीक है, थोड़ा इधर पास कर लो। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, और ये मंथली। देखो इधर, सबसे पहले चीज है रेट। अभी क्या है, 12%, टाइम है 1.5 ईयर, दोनों ईयर में है। सबसे पहले चीज तो यही देखना है हमको। देख लिया आपने अच्छे से। अगर टाइम और रेट में अगर कोई डिफरेंस है, पर एनम नहीं है, तो पहले पर एनम करिए, उसको पर ईयर कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे पहले। अब आप कंडीशन में आते हैं तो एनुअली। तो एनुअली में रेट कितना है, पर एनम तो 12 है, तो ये तो 12%, तो ये 12% फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर तो पूरा हो गया, प्लस एक हाफ ईयर और बच रहा है। तो हाफ ईयर के लिए रेट क्या होगी, तो हाफ ईयर के लिए यहां प्लस ध्यान रखो। हाफ ईयर के लिए रेट, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड। तो टाइम को तो, रेट तो 12 है और टाइम है हाफ। टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, रेट को 2 से डिवाइड। तो रेट को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 6% पर एनम, और ये आ जाएगा 1/2 ईयर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? अगर टाइम 1.5 ईयर है
तो आप 1.5 ईयर जब लोगे, 1.5 ईयर हमारे पास, हम न तो इंटरेस्ट ज्यादा दे सकते हैं और नहीं हम कम दे सकते हैं, ना तो हम साल भर का देंगे ना 2 साल का देंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन में एनुअली है। अगर एनुअली कंडीशन है तो फिर इंटरेस्ट एनुअल का देना पड़ेगा। पर यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने हाफ ईयरली तक ही हमने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो आधे हाफ ईयर का इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट होगा, उसकी कंडीशन अलग से होगी, उसका रेट अलग होगा, उसका टाइम अलग होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हाफ ईयरली के लिए तो ये तो 12% फॉर 1 ईयर, और हाफ ईयर के लिए 6% फॉर हाफ ईयर, नेक्स्ट हाफ ईयर, ये ध्यान रखना। और ये 1 हाफ ईयर हो गया प्लस 1 हाफ ईयर प्लस 1 हाफ ईयर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली है तो यहां देखिए आप 12% है, और 1.5 मतलब 3/2 है। रेट को 2 से, हाफ ईयरली है तो रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना। रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, तो रेट 12 थी और टाइम है 3/2, 1.5 का मतलब 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, ठीक है। तो रेट को 2 से करेंगे और उसको तो 2 से डिवाइड लगा लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया आपका 6, ठीक है, 6%, और ये हो गया आपका 3। तो यहां लिख लीजिए 6% फॉर हाफ ईयर, ठीक है, यहाँ हाफ ईयर लीजिएगा, और टाइम हो गया यहाँ पे 3 हाफ ईयर। अब आप कहोगे आपको तो 12% दिया था, कोई बात नहीं, दिया था ना, हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। यहाँ हाफ ईयर लिए, ध्यान रखना इसका। 6 6 6 देखो, अब आप देखना यहाँ पे, यहाँ 12 प्लस 6 कितना हुआ 18% देना है ना, साल भर में कितना देना है 12%, और हाफ ईयर का 6%, कितना परसेंट हो गया 18%। यहाँ भी काउंट करो, काउंट करो कितना है 6% प्लस 6% प्लस 6%, 3 टाइम कितना हो गया 18%। यहाँ भी 18 दे रहे हैं, यहाँ भी 18 दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। फिर आते हैं क्वार्टर में, तो कितने क्वार्टर होते हैं, कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो 4 से और इसको, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, रेट को डिवाइड लगाते हैं, तो यहाँ पे हो गया 3, तो 3% क्वार्टरली, और टाइम हो गया 4 क्वार्टर, कितना हुआ 2, 6 क्वार्टर, 4 नहीं 6 क्वार्टरली, ठीक है। समझ में आया क्या कि नहीं आया, आ गया समझ में। अगर मंथली है तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, मंथली है तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, ये तो आपका टाइम और ये रेट और ये टाइम 1 ईयर में होते हैं 12, तो इसको 12 से डिवाइड करो और इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब इसको 12 से, तो ये 1% हो गया, और ये हो गया आपका 6 3 18, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1% मंथली, और ये हो गया 18 मंथली, 18 मंथ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम इसको डे से निकालेंगे तो किससे, इसको 365 से डिवाइड लगाएंगे और इसको 365 से प्रोडक्ट करेंगे। ध्यान रखना, ये हम 1 दिन का भी निकाल सकते हैं, 1 घंटे का भी निकाल सकते हैं, हम सब निकाल सकते हैं। बैंक वालों के पास टेबल पहले से बनी हुई होती है, वो देख के बताते हैं, पर हम निकाल के बता सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो कैसे, सबसे पहले अब यहाँ देखो कितना परसेंट हुआ, ये भी चेक कर लो, देखें कितना हुआ यहाँ पे। 18 मंथ तक 1% देना है, तो 1 इंटू 18 करो 18%। यहाँ 3% देना है 6 मंथ तक, तो 6 इंटू 3 18% हो गया। यहाँ पे 3 इंटू 6 कितना हो गया 18। यहाँ पे 1 तो 12 है प्लस
6 है, तो 12 प्लस 6 18 हो गया। अब इनमें कंडीशन अलग अलग होने से हर बार चेंज होता है। जैसे इसमें मैं लिख के बता देता हूं कैसे लिखते हैं, और फिर सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई खास नहीं है, सॉल्व तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन एनुअली। एनुअली जब कंडीशन है तो अमाउंट का फार्मूला वही है, P इंटू आर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। और यहां पे आप लोग प्रिंसिपल तो लेंगे 10,000, रेट लेंगे 1 प्लस आर, आर रहे हमारे पास पहले 1 ईयर का, फर्स्ट 1 ईयर का 12% है, ये तो 1 ईयर हो गया। और बाकी का रिमेनिंग जो है वो है आपका वो 6%। एक साथ करेंगे, अलग अलग नहीं, अलग अलग करके प्लस करोगे तो भी वही आएगा, इसलिए एक साथ ही करो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पहले 10 इंटू 3 कर लो, ठीक है, और फिर 2 कर लो तो भी वही आएगा, या 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 2 तो भी वही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसलिए आप लोग एक साथ कर लीजिए, यहाँ 6% आएगा, और टाइम होगा 1 पूरा ईयर है, 1 हाफ ईयर है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, वो तो आप लोग करना, ठीक है। समझ में आ गया क्या? फिर देखते हैं हम कंडीशन हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली कंडीशन है तो अमाउंट का फार्मूला तो वही है, P 10,000 1 प्लस रेट, हाफ ईयरली की रेट लगेगी सर, आधा कर दो रेट को तो 6%। कंडीशन हाफ ईयरली है इसलिए एनुअली की कुछ भी काम में नहीं आएगा, एनुअल का काम में नहीं आएगा। पर यहां अगर एनुअल की रेट है, एनुअल है, एनुअली कंडीशन है तो एनुअल तो आएगा ही आएगा, और टाइम रिमेनिंग है तो उसका हाफ ईयरली या क्वार्टरली जो भी होगा वो भी आएगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगर एनुअली कंडीशन है और टाइम शॉर्ट हो रहा है, पूरा एनुअल नहीं है, 1 ईयर नहीं है, तो फिर उसकी रेट चेंज होगी। पर अगर हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली की रेट लगेगी, हाफ ईयरली का ही टाइम लगेगा। तो 1 प्लस 6 अपॉन 100 पावर 3। समझ में आ गया? अगर ये मंथ क्वार्टरली है, कंडीशन क्वार्टरली, ठीक है, कंडीशन क्या है? क्वार्टरली। अब क्वार्टरली में अमाउंट का अमाउंट इक्वल्स टू हो गया हमारा, P है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट, क्वार्टरली में चाहिए तो क्वार्टरली में हमारे पास 3% है। क्यों? क्योंकि रेट को 4 से डिवाइड, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 अपॉन 100 पावर 6, ठीक है। अगर मंथली है तो फिर मंथली में रेट को 12 से डिवाइड, टाइम को 12 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अगर हो जाए तो। कंप्लीट कर लो इसको, एक क्वेश्चन हो जाएगा सर, समझाना है ये, करना आपको है। देखिए इधर, अब इसमें क्वेश्चन नंबर है 3, मान लो क्या कह रहा है ये,
फेबिना बोरोज रुपीज 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर, ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट, एंड राधा बोरोज सेम अमाउंट फॉर सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? एक तो सिंपल इंटरेस्ट है और एक और, ठीक है,